बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सीएसएस एस्पायरेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। आउटलाइन आपके सामने है हमेशा की तरह। कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको बताऊंगा क्या है, फीचर्स आपको बताऊंगा, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है ये भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम के, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। So let's move to our first slide. In this system, the parliament is generally supreme and the executive is responsible for to the legislature. तो इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है और जो एग्जीक्यूटिव है ना वो एक जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर को। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो नाउन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इंडिया एंड पाकिस्तान चूज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट primarily because the constitution makers were greatly influenced by the system in England. तो पाकिस्तान और इंडिया ने इस सिस्टम को जो है वो चूज़ किया। उसकी वजह ये थी कि जो उनका ये जो ब्रिटेन थे, जो इंग्लैंड था, उन्होंने इस सिस्टम को ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ था। तो इंडिपेंडेंस के बाद इन दो कंट्रीज़ ने भी उन्हीं के उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। Another reason for the founding fathers saw was that the parliamentary model would only work to accommodate the varied and diverse group within our population. So, also the strict separation of powers in the presidential system would cause conflict between the two branches, the executive and legislature, which our newly independent country could ill afford. तो ये वो रीज़न थे जिनको देखते हुए पाकिस्तान और इंडिया ने जो है इस फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम फीचर्स को देख लेते हैं। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का बड़ा ही क्लोज जो है वो रिलेशन होता है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है, लेकिन वो भी बिलोंग कौन से कर रही होती है, जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उससे बिलोंग कर रही होती है। और द पीएम एंड द मिनिस्टर आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इम्प्लाइंग that the executive emerge out of the legislature. Executive responsible to the legislature, तो ये यानी जो एग्जेक्टिव है, मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसको आंसरेबल है, लेजिस्लेचर को। और डुअल एग्जेक्टिव क्या है जी, देयर आर टू एग्जेक्टिव्स, रियल एग्जेक्टिव एंड दी टाइटुलर एग्जेक्टिव। तो यानी द नॉमिनल एग्जेक्टिव इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ मोनार्क, वाइल द रियल एग्जेक्टिव इज द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, और रियल एग्जेक्टिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास जो है एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जबकि दूसरा जो है सेरेमोनियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, जो प्रेसिडेंट या मोनार्क होता है। और पाकिस्तान इंडिया के केस में प्रेसिडेंट जो है वो एक फॉर्मल एक पोस्ट होती है। हायरार्की में वो सबसे सीनियर होता है, लेकिन जो अथॉरिटी है या जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर है, वो उसके पास ऐसा नहीं होती, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो डुअल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होता है एक सिस्टम के अंदर। जो एक फर्दर इसकी जो फीचर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। प्री रिक्विजिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट दी कैबिनेट प्रोसीडिंग्स आर सीक्रेट एंड नॉट मीन टू दी डिवल्ज्ड टू दी पब्लिक। ठीक है जी। और लीडर ऑफ द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, एज आई टोल्ड यू। जनरली द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स अ मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस इज अपॉइंटेड एज पीएम। तो इस सिस्टम के अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पे मेंबर्स आए, और जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे नंबर अचीव किए उनका वो प्राइम जो लीडर ऑफ दी जो लीडर वो चुनते हैं, वो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चुना जाता है, और वो फिर एग्जीक्यूटिव को जो है वो लीड करता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जैसे पाकिस्तान में है सेनेट है और नेशनल असेंबली है, तो हर जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। ये मैंने डिटेल लेजिस्लेचर के हवाले से अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया, आप वो भी लाजमी देख लें। नो फिक्स टेन्योर, यानी इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में से नो फिक्स टेन्योर भी कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे सेनेटर्स हैं तो उनका एक अलग टाइम होता है रिटायरमेंट का, इलेक्शन का, उनका एक प्रोसीजर होता है, अलग ड्यूरेशन होती है।
और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनका एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन दोनों की एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर उन्हें इलेक्ट होना होता है और जिसके अंदर उन्हें रिटायर होना होता है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऐसे है कि एक जो गवर्नमेंट होती है वो 5 ईयर्स जो आपने पूरे करती है, उसकी टर्म पूरी हो जाती है तो फिर दोबारा री इलेक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं जी। पार्लियामेंट होती है किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक मेन ऑर्गन। उसके अलावा एग्जेक्टिव होती है और वो एग्जेक्टिव भी इसी पार्लियामेंट से जो है वो चुने गए होते हैं। और इसी तरह से एक जुडिशरी होती है जो कि अलग। अब हम देखते हैं जी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इस सिस्टम को अगर हम समझ लेंगे सही से तो आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जी, और इसके अंडर 3 ब्रांचेज हैं। एक है एग्जेक्टिव यानी जो कि सिस्टम पूरे कंट्री का रन करती है, दूसरी है पार्लियामेंट, और थर्ड जो ऑर्गन है स्टेट का वो है जुडिशरी। जो यानी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 3 चीज़ें हैं। एग्जेक्टिव पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी। अच्छा, इसमें मज़ीद फर्दर हम अगर आगे जाएं तो जो एग्जेक्टिव है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है। और एक जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, प्रेसिडेंट वो भी चुनती है, सेनेट वहाँ पे होता है और नेशनल असेंबली होती है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी इस पार्लियामेंट का मेंबर होता है। मीनवाइल नेशनल असेंबली के साथ प्रोविजनल असेंबलीज भी होती हैं और फिर ये वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है पाकिस्तान में, और वो कैबिनेट भी इस पार्लियामेंट से चूज़ होके सिलेक्ट होके आती है और वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी नेशनल यानी पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली का मेंबर होता है। और उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं या जो एडवाइज़र होते हैं, एडवाइज़र वो नॉन इलेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं वो या तो सेनेट से आते हैं और या वो नेशनल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। अ, और जो जुडिशरी है उसके उसमें ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर फिर सब कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। सो ये था पाकिस्तान का स्ट्रक्चर। यानी इसमें समझने की एक आसान सी चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 3 तरह के आर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है और जुडिशरी होती है। दैट्स इट। पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर। तो अब हम मेरिट्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या होते हैं। मेरिट्स में देखें तो सबसे पहली बात ये कि बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही मेंबर होता है, तो फिर एक जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी जवाबदेह होता है लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, और मिनिस्टर भी जवाबदेह होते हैं। और कोई भी बिल पास होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है तो उसमें वो पार्लियामेंट में उनको प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। तो वो चूँकि जो एग्जीक्यूटिव है वो खुद बिलोंग कर रही होते हैं लेजिस्लेचर से, तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म, यानी इसमें ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इसमें एक आदमी के पास कुली इख्तियार नहीं है, लेजिस्लेचर के पास इख्तियार है, तो वहाँ पे प्रिवेंशन होती है अथॉरिटेरियनिज्म की। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, यानी इसमें जवाबदेह वो होते हैं, पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होते हैं, लेजिस्लेचर को भी जवाबदेह होते हैं और फिर लोगों को भी जवाबदेह होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स ग्रुप्स, तो जो यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, वो तमाम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंगेज हो रहे होते हैं और लेजिस्लेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो यही जो है इसकी एक बहुत बड़ा इसका आप कह सकते हैं कि एडवांटेज होता है कि डाइवर्सिटी होती है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन सेंस, अगर यानी यूनिटरी सिस्टम होता है या मोनार्की सिस्टम होता है तो वहाँ पे बड़ी चीज़ें स्ट्रिक्टली चालू होती हैं, इवन डिक्टेटरशिप होती है तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती और जो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, समटाइम्स कोई बिल पास यानी एग्जेक्टिव करना चाहे, कोई डिसीजन करना चाहे तो जुडिशरी भी उनको आंसरेबल करती है, लेजिस्लेचर भी उनको क्वेश्चनेबल करता है। तो यानी इसी वजह से यानी ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल होता है, उसके डिसीजंस को भी
फ्लेक्सिबली देखा जाता है और उसके जो जितने भी डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन भी निकाल की जाती है। और इसका यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अगर कोई ऐसा रिजिड या ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस या ऐसा कोई लेजिस्लेशन या एग्जेक्टिव ऑर्डर यानी अगर जारी होता है तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो किसी भी एग्जेक्टिव के आर्गन को बुला के मिनिस्टर, सब मिनिस्टर, एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर को बुला के क्वेश्चनेबल जब करते हैं तो फिर उनको उसमें गुंजाइश पैदा करनी पड़ती है। और उस प्रेशर के इम्पैक्ट ये आता है कि फिर एक जो है फर्दर उसके बाद जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें जो बाकियों की ओपोजिशन की राय होती है वो भी जो है वो अपना रोल अदा करती है। इसके डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अनक्वालिफाइड लेजिस्लेटर सम टाइम आ जाते हैं और वो यानी इनकम्पिटेंट होते हैं, उस लेवल की एक्सपर्टीज़ नहीं होती। और जब उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती तो वो यानी उसका उनका जो प्राइम ड्यूटी होती है वो उस तरह से रोल प्ले नहीं करते, लेजिस्लेशन नहीं करते, चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते, गवर्नेंस में इशू आता है, एग्जेक्टिव रोल्स में जाके फिर उसका इम्पैक्ट आता है। इंस्टेबिलिटी इन सेंस के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर कोई इस तरह की गवर्नमेंट आ जाए जिसको वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो, मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी इजीली हासिल ना हुई हो और उसमें कोलिजन गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे फिर जो अपोजिशन है वो ब्लैकमेलिंग भी करती है, प्रेशराइज भी करती है और चीज़ें फिर अनस्टेबल रहती हैं। इनकम्पिटेंट मिनिस्टर से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके लेजिस्लेटर के जितने भी लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनाया जाए तो वो उसी लेवल के हों कि उस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उस मिनिस्ट्री के डेकोरम को उस तरह से समझते हुए अपना रोल प्ले कर सकें। फेलियर टू मेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे टू हाउसेज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, फिर फाइनली कोई वो लेजिस्लेशन करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे, बिल पास करेंगे तो फिर वो प्रेसिडेंट तक भी जाएगा अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं होता बल्कि प्रोसीजर के थ्रू चीज़ें चलती हैं। पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह से कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी लेजिस्लेचर अगर काम करेगी, बिल पास करेगी तो फिर उसके नतीजे में जो उसको यानी ऑपरेशनलाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने रोल प्ले करना है तो वो भी अपना इन्फ्लुएंस प्ले करती है। और ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का, और वो जिस तरह से अगर चीज़ों को ड्राइव करना चाहें तो न्यू फॉर्म्ड गवर्नमेंट को वो अपने हिसाब से भी समटाइम्स रन कर लेते हैं और उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से चीज़ों को बदलना या समटाइम्स अगर ख़राबी है तो उसको फौरी ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। मैंने आज के इस लेक्चर में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के तमाम फीचर्स बताए, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स बताए, इसका जो है ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दिया कि इसमें क्या होता है, कैसे नहीं कैसे होता है। फिर पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम की भी आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है। तो आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।